आर्मी चीफ का मुल्क की मईशत में बेहतरी पर खुशी का इजहार, कहा मायूसी फैलाने और डिफॉल्ट की बातें करने वाले लोग किधर हैं? क्या उनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? सियासत समेत कोई चीज मुल्क से मुकद्दम नहीं। लाहौर का फिजाई आलूदगी में फिर पहला नंबर, इंडेक्स 600 के करीब पहुंच गया। कराची भी टॉप 3 में शामिल। आंखों में जलन, नज़ला, खांसी और सीने के अमराज में इजाफा। डॉक्टर्स की शहरियों को मास्क पहनने और बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलने की हिदायत। भारत की ईसाई अक्सरियत रियासत मणिपुर में नस्ल सफाई का मंसूबा। हुक्मरान जमात बीजेपी ने कोकी बाशिंदों की जमात को 7 दिनों के अंदर गैर कानूनी करार देने का मुतालबा कर दिया। शोरसदा रियासत में मोदी सरकार ईसाइयों के कत्लेआम में मसरूफ है। और ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के लिए टीमों की आमद। श्रीलंकन टीम का लाहौर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। बांग्लादेश और नेपाल की टीमें आज पाकिस्तान पहुंचेंगी। पानी PTI और बुशरा बीबी पर आज तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। अडियाला जेल में आज 2 केसेस की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पानी PTI पर 28 सितंबर के मुकदमे की समाअत करेगी। गजा और लेबनान में इसराइली फौज के इंसानियत सोज मजालिम। जबाली और साबरा में सुबह से जारी हमलों में 13 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा में मजमूई शहादतों की तादाद 44,000 के करीब पहुंच गई। 1,04,000 से ज्यादा जख्मी। लेबनान में भी जाबिर फौज की कार्रवाइयां जारी। 3,544 लेबनानी शहरी जान से गए। हिजबुल्लाह को जंगबंदी के लिए मुजव्वज़ा मुसव्वदा मौसूल। सरबराह हिजबुल्लाह नईम कासिम ने अपने बयान में कहा कि अमरीकी एलची ने जंगबंदी का मुसव्वदा फराहम किया है। जंगबंदी इसराइली रद्द-ए-अमल और नेतन्याहू की संजीदगी पर मुनहसर है। नईम कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह मुज़ाकरात के दौरान लड़ाई जारी रखेगी। इसराइल ने शाम के कदीम शहर तिर्मर पर शदीद फिजाई हमला कर दिया। शाम की खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल के हमले में 4 गैर मुल्कियों समेत 36 अफराद शहीद और 50 से ज्यादा जख्मी। इसराइली फोर्सेस ने हमले में रिहायशी इमारतों और सनअती जोन को निशाना बनाया। अमरीका ने सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। करारदाद अलजायर और ग्याना समेत 10 गैर मुस्तकिल अरकान ने पेश की थी। गैर मशरूत जंगबंदी के हक में 14 और मुखालिफत में सिर्फ अमरीका ने वोट दिया। करारदाद से हमास को खतरनाक पैगाम जाएगा, अमरीका का मौक़िफ़। सदर बाइडेन ने यूक्रेन को एंटी पर्सनल बारूदी सुरंगों की फराहमी की मंजूरी दे दी। अमरीकी एहलकार ने बताया एंटी पर्सनल बारूदी सुरंगें फराहम करने का मकसद रूसी ज़मीनी दस्तों की पेशकदमी को नाकाम बनाना है। एहलकार के मुताबिक अमरीका तवक्को करता है कि यूक्रेन बारूदी सुरंगें अपने इलाके में इस्तेमाल करेगा। कराची में एक और खातून का हौलनाक कत्ल। सुरजानी टाउन में खुदा की बस्ती के करीब घर से खातून की सरबरीदा लाश बरामद। खातून के कत्ल में मुलव्विस शौहर फैजान अली गिरफ्तार। घरेलू झगड़े के दौरान शौहर ने बीवी का कत्ल किया। कराची में डाकुओं ने मुजाहमत पर एक और घर उजाड़ दिया। सुपर हाईवे पर मुसल्लह मुल्जिमान ने लूटमार के दौरान मुजाहमत पर फायरिंग करके 60 साला मोहम्मद अनवर को कत्ल कर दिया। कराची के इलाके न्यू कराची अयूब गोड में झगड़े के दौरान तेजधार आले के वार से एक शख्स कत्ल। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जहूरुर रहमान को सईदुल्ला नामी शख्स ने कत्ल किया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात और मुल्जिम की तलाश शुरू कर दी। कराची में बंदरों की उछलकूद शहरियों और सरकारी एहलकारों की दौड़े लगवा दी। गार्डन अलवेला चौक के रिहायशी इलाके में आवारा बंदरों की मटरगश्त। चिड़ियाघर इंतजामिया के मुताबिक आवारा घूमने वाले बंदर उनके नहीं। मकीनों की इत्तला पर रेस्क्यू और महकमे जंगलात की टीमें पहुंची, लेकिन एक ही बंदर पकड़ा जा सका। इंडिकेट टेस्ट की तारीख का ऐलान कर दिया गया। सखर IBA टेस्टिंग सर्विस की जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक MBBS और BDS के दाखिलों के सिलसिले में दोबारा इंडिकेट टेस्ट इतवार 8 दिसंबर को होगा।
पीटीआई एहतजाज रोकने की कमान पंजाब पुलिस के हवाले। सुबह भर से 10,700 एहलकार अलर्ट। अमन अमान की सूरत हाल खराब करने वालों के साथ सख्ती से निपटने का फैसला। सीपीओ और डीपीओ फोर्स को पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट का जिम्मेदार होगा। आईजी के मुतालिका हुक्काम को मरासले जारी। इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब और सिंध पुलिस से मदद मांग ली। सिंध और पंजाब कांस्टेबलरी के भी 2-2 हजार एहलकार मांगे गए हैं। बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। तोशाखाना केस 2 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी की रिहाई का हुक्म। 10-10 लाख मचल के जमा करवाने की हिदायत। ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने का भी हुक्म। दौरान समाअत जस्टिस औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि बानी पीटीआई को कैसे फायदा हुआ। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जब बीवी को फायदा मिला तो शौहर को भी हुआ। जस्टिस औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि ओ प्लीज, मेरी बीवी की चीजें मेरी नहीं, हम पता नहीं किस दुनिया में हैं। जमानत के बावजूद बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नहीं। साबिक वजीर आजम के खिलाफ लाहौर में दर्ज 9 मई के 3 केसेस में जमानत खारिज हुई थी। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा, उम्मीद है बानी पीटीआई जल्द अब हमारे बीच होंगे। लेकिन देर आए दुरुस्त है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारा लीडर हमारे बीच होगा। बानी पीटीआई से अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में प्रपोजल बानी पीटीआई को पेश कर दिया। मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए बानी पीटीआई ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के प्रपोजल पर मजीद बातचीत के लिए वक्त मांगा है। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात में पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया। मजीद पेशरफ के बाद 24 नवंबर के एहतजाज से मुतालिक फैसला किया जाएगा। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात शदीद। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सख्त नाराज। मुलाकात से भी इनकार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी अचानक दुबई और यूरोप के दौरे पर रवाना हो गए। मामला सुलझाने के लिए 9 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, शरीफ रहमान और मखदूम अहमद महमूद कमेटी में शामिल। वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला बलूचिस्तान, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और हैदर गिलानी भी कमेटी का हिस्सा। तर्जुमान बिलावल भुट्टो ने नून लीग से इख्तलाफात की वजूहात बता दी। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि नून लीग ने पीएसडीपी मिलकर बनाने का वादा पूरा नहीं किया। फंड्स मिलना तो दूर की बात, पीएसडीपी पर साथ बैठने तक नहीं। नून लीग ने जुडिशल कमीशन में 2 नुमाइंदों की तकर्री का वादा भी पूरा नहीं किया। सब सादा लाहौर की बात करते हैं, कराची के बारे में कोई नहीं सोचता। कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश का दूसरा रोज भी खत्म। 500 से ज्यादा स्टॉल्स पर जदीद हथियार सजा दिए गए। टैंक, जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर्स, बहरी जहाज, आबदोजे, ड्रोन, मिसाइल, साइबर डिफेंस, सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शामिल। नुमाइश में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, ईरान, यमन, चीन, सिंगापुर, दीगर ममालिक शरीक। नुमाइश 22 नवंबर तक जारी रहेगी। चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान में सैर। चमचमाती ट्रॉफी की कराची में मुंह दिखाई। ट्रॉफी को पहले मरहले में फूड स्ट्रीट बंस रोड पर रनमाई के लिए रखा गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ने शहरियों के चेहरों पर खुशियां बिखेर दी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से जिम्बाब्वे पहुंच गई। 3 वनडे और 3 T20 खेले जाएंगे। दौरे जनूबी अफ्रीका में फखर जमान की वापसी का इम्कान। साइम अयूब की T20 स्क्वाड में वापसी होगी। पाकिस्तान 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगा। GTV ला रहा है पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक मुनफरिद इन्वेस्टिंग रियलिटी शो, जहां आपके ख्वाबों को कामयाब कारोबार में तब्दील करने के लिए पैसे, एडवाइजर्स और कस्टमर्स सब मिलेंगे। आपके आइडिया में है दम, कर दें अप्लाई कैश काउ शो। GTV का नया प्लेटफॉर्म अपने नाजरीन के नाम दी कैश काउ शो ला रहा है आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमायाकारी। शो में स्टार्टअप्स के जरिए रकम इस्तेमाल करने के मौके। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। 1 दिसंबर सिर्फ GTV न्यूज़ पर।